हेलो एवरीवन। जो भी एसएससी स्टेनोग्राफर 2025 में सिनोनिम्स पूछे गए थे उनको हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में कवर कर लिया है। यहाँ पे हम लोग एंटोनिम्स के बारे में पढ़ेंगे और उनको निमोनिक लगा करके याद करने की कोशिश करेंगे, जैसा कि हम लोगों ने सिनोनिम्स में किया था। ओके, तो आज का क्या जो हमारे पेपर में पूछा गया था वो पहला वर्ड है उसमें का वैन। इसका मतलब होता है किसी भी चीज़ का धीरे धीरे वीक होना। ओके, बहुत ही पतन होना किसी चीज़ का। तो इसको कैसे याद रखेंगे? इसको हम याद रखेंगे कि वन, वन मतलब होता है जंगल। जो जंगल है उनका धीरे धीरे डिके हो रहा है। ओके, तो इससे रिलेट कर लेंगे। यहाँ पे निमोनिक हम सिनोनिम का ही लगाएंगे, बट ऑप्शन में हम एंटोनिम को टिक करेंगे। तो सिनोनिम हम एंटोनिम का नहीं लगाएंगे, जो एग्जैक्ट उसका मीनिंग है उसका हम लोग निमोनिक लगाएंगे यहाँ पे। ओके, तो वैन से एक तो वन से हो जाएगा, वन मतलब फॉरेस्ट से, कि फॉरेस्ट का अब धीरे धीरे डिके हो रहा है, पतन हो रहा है। या फिर वैन जो होता है, वैन जब हम लेते हैं, कोई भी गाड़ी लेते हैं, तो वो एज इट इज़ जैसा हम ख़रीदते हैं, जैसा परचेज़ किए होते हैं वैसा तो रह नहीं जाता है, धीरे धीरे उसका डिके होता है। तो वैन का धीरे धीरे डिके होगा, ऐसे रिलेट कर लेंगे। बट यहाँ पे हमें एंटोनिम लगाना है, तो इसका एंटोनिम होगा हेल्दी। जो चीज़ें बहुत ही हेल्दी है। ओके, टायरिंग मतलब होता है थका हुआ, वियर सम मतलब भी होता है टायरिंग, थका हुआ। इसको कैसे रिलेट करेंगे? वियर सम मतलब कुछ और वियर मतलब होता है पहनना। जब हम बहुत ज़्यादा टायर्ड होते हैं, थके हुए होते हैं, तो हमें कुछ भी वियर करने का मन नहीं होता है, बस मन होता है रिलैक्स करें, आराम करें। ओके, जो नेक्स्ट है वो हमारा हॉस्टाइल। हॉस्टाइल का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव। ओके, बहुत ही ज़्यादा जो एग्रेसिव होता है, बहुत ही ज़्यादा भड़कीले टाइप का, उससे उसका मतलब होता है हॉस्टाइल। तो इसको कैसे रिलेट करेंगे? इसको हम याद करेंगे कि एक आदमी था, वो बेहोश हो गया था। ओके, जैसे ही वो होश में आया, उसके आसपास में टाइल्स पड़ी हुई थी, जो हमारे घर में लगाई जाती हैं टाइल, वो पड़ी हुई थी। तो जैसे ही वो होश में आया, सारे एग्रेसिव हो गया और सारे टाइल्स जो उसके आसपास थे उनको एग्रेसिव होकर के फेंकने लगा। तो हॉस्टाइल का मतलब होता है एग्रेसिव हो जाना, और इसका एंटोनिम होगा फ्रेंडली। ये र्यूड, इसका सिनोनिम होगा बिटर, मतलब होता है कड़वा। नेक्स्ट जो हमारा विल्ट, इसका मतलब होता है डिके होना, किसी चीज़ का पतन होना धीरे धीरे। तो इसको कैसे याद रखेंगे? हमारा विल पावर, जो हमारा विल होता है, जो हमारी कैपेसिटी होती है, जो हमारी क्षमता होती है, वो धीरे धीरे डिके होने लगता है ना एक टाइम के बाद। जैसा हम यंग जब यंग एज में होते हैं उस टाइम जैसा ही तो हमारा विल पावर रह नहीं जाता है। जैसे जैसे हमारा एज बढ़ते जाता है तो हमारा विल पावर भी, उसका भी डिके होने लगता है। तो विल्ट से हम रिलेट कर लेंगे विल को, और इसको हम याद कर लेंगे। तो इसका जो आंसर होगा, इसका क्रूएल तो होगा नहीं। क्रूएल मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा, जो अपोजिट है, जिसके में दया ना हो, क्रूएल हो, बिल्कुल कठोर हो, स्ट्रिक्ट, कड़ा हो, मर्सीलेस भी इसका सिनोनिम है। तो इसका रिवाइव मतलब किसी भी चीज़ को पुनर्जीवित करना, उससे हो जाएगा। तो इसका आंसर ये होगा, रिवाइव करना। नेक्स्ट जो है हमारा विंडिकेट। विंडिकेट का मतलब होता है जस्टिफाई करना, फ्री करना किसी चीज़ को, किसी भी चीज़ को प्रूव करना। तो इसमें भी हम दो निमोनिक लगा सकते हैं। एक तो ऐसे हम इसको याद रख सकते हैं कि जो बिंदी होती है उसको लगा करके वुमेन ऐसा जस्टिफाई कर देती है, ऐसा प्रूफ कर देती है कि वो मैरिड है। और या फिर इसको हम रिलेट कर सकते हैं कि भिंडी, जो हमारा भिंडी है, कैट भिंडी को फ्री में लेकर के आई, उस परचेज़ नहीं की, उसको भिंडी को कैट फ्री में लेकर के आई। तो ये तो इसका सिनोनिम होगा। एक्सोनरेट मतलब ही होता है कोई भी चीज़ फ्री में। ओके, या फिर मुक्त कर देना, लिबरेट कर देना। एक्यूज़ होगा इसका आंसर। एक्यूज़ मतलब होता है किसी पे आरोप लगा देना। डिफेंड मतलब बचाव करना। जस्टिफाई भी इसका सिनोनिम है। ओके, डोमिनेट मतलब होता है किसी के ऊपर अपना रौब दिखाना, उसको गवर्न करना, उसको कंट्रोल करना। ओके, तो इससे रिलेट कर लेंगे हम इसको, डोमिनेट को। तो इसका जो एंटोनिम होगा वो होगा सबमिट, क्योंकि रूल, गवर्न, कंट्रोल ये सारे इसके
सिनोनिम्स हैं, तो इसका एंटोनिम यही बचा एक। तो डोमिनेट को कैसे याद रखेंगे कि 2 मिनट अगर वो किसी के पास रहता है ना 2 मिनट, तो वो उसके पे अपना पूरा कंट्रोल कर लेता है। 2 मिनट में वो किसी भी चीज़ पे कंट्रोल कर लेता है। तो डोमिनेट वैसे तो सबको याद ही होना चाहिए, ये नॉर्मल सा वर्ड है, फिर भी निमोनिक लगा लेते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है वो है स्लैंडर। स्लैंडर का मतलब होता है 2 मीनिंग होता है। एक तो होता है बहुत ही ज़्यादा थिन, पतला, ओके, और दूसरा होता है वो होता है इंसल्ट, किसी की बेइज्जती कर देना। तो ये जितने भी ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें थिन का कोई भी सेंस नहीं आ रहा है। तो इंसल्ट का मतलब होता है किसी की बेइज्जती करना, मॉक करना, गाली देना, एब्यूज़ मतलब ब्लेम मतलब किसी पे आरोप लगाना। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा प्रेज़, किसी की तारीफ़ करना। इसको निमोनिक से कैसे याद रखेंगे? आपके घर में सिलेंडर एक कोई लेके आता है और वो बहुत ही पतला सा होता है सिलेंडर, तो आप बोलते हो कि ये सिलेंडर जैसा होना चाहिए वैसा तो नहीं है, ये उससे थोड़ा सा क्या काफ़ी पतला है। तो जो सिलेंडर लेके आता है वो बोलता है कि इसकी इंसल्ट मत करो, ये इसकी इंसल्ट मत करो, ऐसा ही होता है। ओके, नेक्स्ट जो हमारा वेरासिटी, वीर, इसको तो ऑलरेडी हम लोग याद कर चुके हैं। और वैसे भी जहाँ वीर आए उसका ये ट्रुथ ही होता है, ये इसका रूट वर्ड है। वीर का मतलब ट्रुथ। और वोर, वोर का मतलब होता है फॉल्स, या फिर जो भुक्खड़ के सेंस में जो बहुत ही ज़्यादा खाने का शौकीन हो, बहुत ही ज़्यादा खाना खाता हो, उस सेंस में आता है। तो इसको हम लोग क्या निमोनिक लगा के याद किए थे कि वीर की जो सिटी है या फिर वीरा एक लड़की है, उसकी सिटी में कोई भी झूठ नहीं बोलता है, सब बहुत ही सच्चे हैं और अच्छे हैं। तो वेरासिटी का मतलब होता है ट्रुथ, तो इसका एंटोनिम जो होगा वो होगा फाल्सहुड, मतलब झूठा। एक्यूरेसी मतलब होता है सटीकता, ट्रुथफुलनेस एंड ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी। ओके, जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है ल्यूसिड। ल्यूसिड को भी हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। ल्यूसिड का मतलब होता है क्लियर। इसको हम लोग लूसिड सीआईडी से रिलेट कर लेंगे। सीआईडी केसेस को क्या करती है? क्लियर करती है। तो लूसिड का मतलब होगा क्लियर, सीआईडी केसेस को क्लियर करती है। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा वेग। इसको भी हम लोग याद किए थे कि हवा का जो वेग है वो अनक्लियर है। कोहरेंट का मतलब भी होता है क्लियर। कोहरे, इसको निमोनिक लगाएंगे कि कोहरा है, कोहरा मतलब होता है कुहासा, कुहासा है फिर भी हमें सब कुछ क्लियर दिख रहा है। तो ये सारे जो हैं ट्रांसपेरेंट मतलब जिससे हम आर पार देख सकें, ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम है, तो आंसर ये होगा। ओके, जो नेक्स्ट है वो हमारा ओरेकुलर। ओरेकुलर का मतलब होता है अनक्लियर, जो चीज़ें क्लियर ना हो। तो इसको कैसे रिलेट करेंगे? कूलर, जब भी कूलर चलता है तो वो बहुत ही तेज़ी से हवा देता है, तो क्या होता है हमारी आंखें बंद हो जाती हैं और सब कुछ हमें अनक्लियर सा दिखने लगता है, कुछ भी क्लियर नहीं दिखता है। अगर तेज़ी से कूलर से हवा आए या फिर कहीं से तेज़ी से हवा आए तो हमारी आंखें उतनी पूरी नहीं खुल पाती हैं और चीज़ें हमें अनक्लियर दिखता है। तो इसका एंटोनिम होगा ल्यूसिड। ल्यूसिड को अभी हमने जस्ट थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था कि ल्यूसिड का मतलब होता है क्लियर। इम्प्रेस मतलब किसी को प्रभावित करना अपने काम से। एनेक्सियस चिंतित। आइडियलिस्टिक मतलब होता है आशावादी, या फिर जो अच्छे राहों पे चले, जिनको लोग फॉलो करें। मेटिकुलस, इसका मतलब होता है बहुत ही केयरफुल। तो कैसे इसको रिलेट करेंगे कि मिट्टी का जो कलश है, मिट्टी का कलश है, उसको केयरफुल तरीके से रखना पड़ता है वरना वो टूट जाएगा। तो इसका मतलब होता है केयरफुल, तो इसका आंसर होगा नेग्लिजेंट। प्रिसाइज मतलब होता है किसी भी चीज़ को संक्षिप्त में करना, ब्रीफ, समरी, ये इसका हो जाएगा। और इसको कैसे रिलेट कर सकते हैं? एक मीत है, एक लड़की है, उसका नाम है मीत। वो अपने कुल को लेकर के, कुल एक होता है ना, हमारे ख़ानदान में एक कुल होता है, तो मीत जो है वो अपने कुल को लेकर के बहुत ही केयरफुल रहती है, बहुत ही ध्यान देती है। ओके, नेक्स्ट जो है वो हमारा इमिटेट। इमिटेट का मतलब होता है किसी की कॉपी करना, किसी का नकल करना। तो इसको कैसे याद रखेंगे कि एक कोई पापा हैं और उनका एक कोई बच्चा है। ओके, तो वो क्या बोलते हैं कि आई एम
8। आई नो ये परफेक्ट इंग्लिश नहीं है, बट हम निमोनिक लगा के बस यहाँ याद करेंगे। तो उनकी ही सेम बातें सुन कर के उनका बेटा भी यही बोलता है कि आई एम 8, तो वो पेरेंट्स की कॉपी करता है। तो इमिटेट मतलब होता है कॉपी करना किसी को। तो इसका क्या होगा, इनोवेट, एंटोनिम। ईको मतलब जो हमारी आवाज़ें गूंजती हैं उनको बोलते हैं। ओके, और रेप्लिकेट का मतलब क्या होता है, रिस्पॉन्ड करना किसी चीज़ को का, रिस्पॉन्ड करना, रिप्लाई करना, जैसे जवाब, क्वेश्चन का आंसर देना। नेक्स्ट जो हमारा मैग्नानिमस। मैग्नानिमस मतलब होता है बिग हार्टेड। इसको हम कैसे याद रखे थे कि नानी जो होती हैं उनका दिल बहुत ही बड़ा होता है, वो बिग हार्टेड होती हैं। ओके, इसको हम ऐसे रिलेट करके याद किए थे। तो इसका आंसर क्या होगा, पिटी। पिटी का मतलब क्या होता है, बहुत ही पिद्दी भर का, बहुत ही छोटा। ओके, तो इसका आंसर ये होगा जनरस मतलब उदार, फॉर गिविंग, नोबल, फॉर गिविंग का मतलब ही जनरस ही होता है, या फिर दया करना, छोड़ देना, लिबरेट कर देना। कमेंड, कमेंड का मतलब होता है किसी की प्रशंसा करना। ओके, तो लोग क्या बोलते हैं कि कम ऑन मैन, लोग तुम्हें सुनना चाहते हैं और तुम्हारी तारीफ़ करते हैं, तुम आओ और स्पीच दो। ओके, उनको अप्रिशिएट करते हैं कि आओ, कम ऑन मैन, तुम आओ और तुम यहाँ पे स्पीच दो, कुछ बोलो, लोग उसकी बहुत ही प्रशंसा करते हैं। तो कमेंट का मतलब होता है प्रेज़, ये इसका सिनोनिम है। बट यहाँ पे हम लोग को एंटोनिम चाहिए, तो इसका एंटोनिम होगा क्रिटिसाइज़ करना। अप्लाउड मतलब होता है, इसका भी सेम होगा, प्रेज़, किसी की प्रशंसा करना। अप्रूव मतलब होता है अप्रूवल दे देना किसी चीज़ के लिए, अलाउ कर देना। पिविश, इसको हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। कोई एक आदमी है, वो जब पी लेता है तो वो बहुत ही ज़्यादा चिड़चिड़ा हो जाता है, इरिटेबल हो जाता है, शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाता है। या फिर कोई एक आदमी है जो कि पी लेता है विश, तो उसके पे सब गुस्सा हो जाते हैं, शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा स्वैब। इसका मतलब होता है बहुत ही सिविलाइज्ड, पोलाइट। इसको कैसे रिलेट करेंगे कि जो भी हमारे IAS IPS होते हैं उनका अलग ही स्वैग होता है। ठीक है, उनका अलग ही स्वैग होता है क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा सिविलाइज्ड होते हैं, पोलाइट होते हैं। ये सारे तो नॉर्मल वर्ड है। टीडियस का मतलब भी डल, फ्लैट मतलब सतह पे जो एकदम सरफेस पे फ्लैट हो, डल। एफ्लुएंट, एफ्लुएंट का मतलब होता है बहुत ही रिच, वेल्दी। तो इसको कैसे रिलेट करेंगे, इसको हम रिलेट करेंगे कि जो भी रिच लोग होते हैं ना, वो बहुत ही फ्लुएंसी में बोलते हैं। ओके, किसी से भी डरते नहीं हैं, कोई भी आ जाए उनसे बहुत ही फ्लुएंट तरीके से बोलते हैं, बातें करते हैं और बिल्कुल नहीं डरते हैं क्योंकि वो वेल्दी होते हैं। अगर कुछ उन्होंने गलत बोल दिया, कुछ गलत किसी को कह दिया, तो वो जानते हैं कि हम वेल्दी हैं, चीज़ों को अच्छे से डील कर लेंगे। तो एफ्लुएंट का मतलब होता है वेल्दी, बट यहाँ पे चाहिए हमें एंटोनिम, तो होगा डेस्टिट्यूट। इसको कैसे रिलेट करेंगे, देश में गरीबी है, पुअर है देश, जैसे पाकिस्तान पुअर है बट बहुत ही एटीट्यूड में रहता है। ओके, तो देश में पुअर्टी है फिर भी एटीट्यूड दिखा रहा है। ओके, जो नेक्स्ट है वो है हमारा है क्वेल। क्वेल का मतलब होता है काम डाउन करना, सप्रेस करना किसी चीज़ को। ओके, तो इसको कैसे रिलेट करेंगे, इसको हम याद करेंगे कि कुआं, जो वेल होता था पहले, बहुत ज़्यादा कुएं देखने को मिलते थे हमें, बट वो अब धीरे धीरे सप्रेस हो गया है, अब वो कम हो गया है, अब उतना हमें देखने को नहीं मिलता है। तो वेल जो है उसको दबा दिया गया है, सप्रेस कर दिया गया है, वो शांति से धरती के अंदर चला गया है, मिट्टी डाल के उसको दबा दिया गया है। तो उससे रिलेट कर लेंगे वेल से हम क्वेल को, और इसका एंटोनिम होगा एजिटेट। एजिटेट मतलब होता है किसी को प्रोवोक करना, किसी को उकसाना, किसी को भड़काना। ओके, तो हो गया ये हमारा 2025 के जो भी एंटोनिम्स और सिनोनिम्स पूछे गए थे, हमने इसको कवर कर लिया है। और नेक्स्ट जो हमारा आएगा वो 2024 का एंटोनिम्स और सिनोनिम को हम निमोनिक से ही कवर करेंगे।
ताकि क्योंकि प्रीवियस ईयर जो भी हमारे सिनोनिम्स और एंटोनिम्स होते हैं उनको हम अवॉइड करते हैं, क्योंकि वो नए वर्ड्स कभी कभी आ जाते हैं और उनको याद करते हैं फिर भी भूल जाते हैं, और उसमें जनरली देखें तो निमोनिक का यूज़ बहुत ही कम लोग करते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पे जो भी चीज़ें, जो भी वो कैप डील करेंगे, सारे में हम निमोनिक लगाएंगे और उसको उसी से रिलेट करके याद करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं।